बेसिक कोर्स में अभी तक हमने भगवान के कर्तव्यों को लेकर दुनिया वालों के मन में जिस तरह से गलतफहमी बैठी हुई है उसे कई प्रूफ के साथ समझा है। भगवान के कर्तव्य तो दिव्य है, कल्याणकारी है, लेकिन भौतिक दुनिया में और सीमित बुद्धि वाले मनुष्यों ने भगवान के कर्तव्यों को भी इसी तरह से सीमित समझ लिया, जैसे कि मनुष्य इस दुनिया के कर्म करते हैं वैसे ही कर्म भगवान भी करते हैं, ऐसे समझ लेते हैं। जैसे कि हमने इस बात को समझा, दुनिया में मनुष्य ऐसे समझते हैं कि प्राणियों के शरीरों को जन्म देने का कार्य भगवान करते हैं, या तो जन्म देने के बाद उनको पालना, रोजी रोटी देना, ये भगवान करते हैं। मृत्यु होती है तो भगवान ही मनुष्यों की मृत्यु करवाते हैं। वास्तव में ये सब मान्यताएं गलत है, क्योंकि भगवान कल्याणकारी है तो उनका कर्तव्य भी कल्याणकारी है। वो हद में सीमित उनके कर्तव्य नहीं है, और ना ही भगवान किसी का नुकसान करवाते हैं उनके कर्तव्यों के द्वारा, ना ही कोई प्रकार का पक्षपात कराते हैं। अब भगवान के जो कर्तव्य है, स्थापना, पालना और विनाश, उसका सही अर्थ क्या है उसे हम अभी समझते हैं। सबसे पहले तो सृष्टि चक्र के चित्र से ही संबंधित भगवान के ये तीनों कर्तव्य भी है, जिसे हमने सृष्टि चक्र में संक्षेप में समझा था। जैसे कि पहला कर्तव्य है भगवान का स्थापना करना। तो स्थापना अर्थात नई सुखदायी स्वर्गीय सतयुगी दुनिया की स्थापना। अब इसका मतलब ये भी समझ सकते हैं लोग कि जैसे कई बार भक्ति मार्गीय परंपराओं में बताया जाता है, ये सृष्टि पूरी तरह से लीन हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, फिर नए सिरे से उसकी भगवान रचना करते हैं या स्थापना करते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे नहीं है। ये तो हमने अभी तक समझा है, प्रकृति अनादि है, पूरी तरह से नष्ट होने की, कि कुछ भी न बचे, ऐसे तो होता ही नहीं है। केवल उसमें रूपांतर या परिवर्तन होता है। तो ये स्थापना का जो कर्तव्य है भगवान का, वो उनके दूसरे कर्तव्य से ही जुड़ा हुआ है, अर्थात दूसरा कर्तव्य विनाश। विनाश किस चीज का? पुरानी दुखदाई दुनिया का विनाश। जिसे ही सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, कलयुग में जब ये दुनिया देहभान के कारण रो नरक बन जाती है विकारों के कारण, और सभी एक दूसरे को दुख देने लगते हैं, इस सृष्टि को ही पूरा दुखदाई बना देते हैं मनुष्य। तो ऐसी दुखदाई नारकीय दुनिया का विनाश, अर्थात दुखों का नाश करके, दुखों को जो निर्माण करने वाले हैं उनका नाश करके उसमें परिवर्तन कर नई दुनिया की स्थापना। और जब ऐसे सतयुगी स्वर्गीय दुनिया की स्थापना होती है तो उस दुनिया की पालना करना, वो है भगवान का तीसरा कर्तव्य। जैसे इसे ही यदि हम इस दुनिया का उदाहरण लेकर देखें, जब कोई मकान पुराना होता है तो उस मकान को बार बार अगर मरम्मत करे, अर्थात रिपेयरिंग करे, तो भी वो झड़ते रहता, बारिश में गिरते ही रहता है पानी। ऐसे समय में जब वो मकान दुखदाई होता है परिवार को रहने के लिए, तो उस परिवार के पिता
उस मकान को तोड़कर नया बना देते हैं। इसी तरह से भगवान भी सारी आत्माओं के पिता है, और जब ये सृष्टि रूपी मकान दुखदाई होता है तो उसे रूपांतरण करना अर्थात ही नया बनाना, नई दुनिया स्थापन करना, यही भगवान का कल्याणकारी कर्तव्य है। इस बात में ही जैसे सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, द्वापर युग से अनेक धर्म पिताएं आते गए। कलयुग में भी ऐसे बहुत वैरायटी मठ पंथ संप्रदाय स्थापन होते हैं, जिसके लिए लोग गलत फहमी से ये समझने लगे कि ऐसे जो अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले हैं या अल्पकाल का सुख देने वाले जो मनुष्य गुरु है, उनको भगवान समझ लेते हैं। लेकिन ये जो भी मनुष्य है जो स्वयं को भगवान समझते हैं, वास्तव में वो सृष्टि रूपी मकान की केवल मरम्मत करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से इस दुनिया को नया नहीं बना सकते, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्र में आने वाले मनुष्य है। और भगवान का यही दिव्य कर्तव्य और कल्याणकारी कर्तव्य है कि भगवान इस दुनिया से पूरी तरह से सारे दुखों का, दुखदाई जो भी चीजें है, धर्म संप्रदाय है, उन सब का अर्थात अनेक धर्मों का, विधर्म फैलाने वाले अनेक अधर्मों का विनाश करके एक सत्य सनातन धर्म की स्थापना करते हैं। और इसी के लिए ही सृष्टि चक्र के चित्र में हमने समझा था, कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का जो बीच का समय है, जो सृष्टि चक्र के चित्र में दो सुइयों के बीच में छोटा सा एक युग, जिसे गुप्त युग कहा है, पुरुषोत्तम संगम युग में भगवान दिव्य जन्म लेते हैं। और वो दिव्य कार्य ही, कल्याणकारी कार्य ही भगवान अभी वर्तमान समय में कर रहे हैं, जिस कर्तव्य का उल्लेख ही भगवत गीता के श्लोकों में आया हुआ है। लोग भगवत गीता के बारे में, इन श्लोकों के बारे में जानते तो है, जो चौथे अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में, अध्याय 4 के श्लोक नंबर 7, श्लोक नंबर 8 में भगवान के इस कर्तव्य का उल्लेख आया हुआ है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। और 8वें श्लोक में जो उल्लेख आया है, अधर्मों का विनाश करने के लिए, साधु संतों की रक्षा करने के लिए और धर्म की संपूर्ण स्थापना के लिए भगवान इस सृष्टि पर दिव्य जन्म लेते हैं। तो इस कार्य को ही भगवत गीता का 9वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 10 में यह उल्लेख है, जिसे हमने पहले भी कई बार देखा है। मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। तो भगवान का कर्तव्य इसमें है छुपा हुआ। भगवान जो पुरानी दुनिया का पूरी तरह पतन हुआ है, उसे उत्थान की ओर ले जाने का, अर्थात इस सृष्टि को विपरीत दिशा में परिवर्तन करने के लिए, जो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में ये शब्द हाईलाइट किया हुआ है, जगत भी परिवर्तते, अर्थात इस विपरीत दिशा में इस जगत को परिवर्तन करने के लिए भगवान की अध्यक्षता में ही यह सृष्टि पुरानी से नई बनती है। उत्थान से, पतन से उत्थान की ओर ले जाने का कर्तव्य, कल्याणकारी कार्य ही भगवान करते हैं।
और इन कर्तव्यों के बारे में ही जो स्थापना, विनाश और पालना, इन्हीं कर्तव्यों के बारे में गीता में भी अलग अलग श्लोकों में भी उल्लेख आया हुआ है। और सारे उल्लेखों को भी हम देखते हैं जिससे कि भगवान का ये कर्तव्य जो है तीनों, ये और भी हमें स्पष्ट हो। जैसे 9वें अध्याय का 18वां श्लोक है, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 18। ये श्लोक है, गति भर्ता प्रभु साक्षी, निवासः शरणं सुहृत, प्रभवः प्रलय स्थानम, निधानम बीजम अव्ययम। इस श्लोक में भगवान के कर्तव्य के आए हुए शब्द प्रभवः, प्रलयः, स्थानम, इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है, जिसमें भावार्थ में इसका अर्थ लिखा है उत्पत्ति, विनाश और स्थिति हूं। तो उत्पत्ति अर्थात ही स्थापना करना, विनाश जिसे हमने समझा पुरानी दुनिया का विनाश, और स्थिति हूं। इसी तरह 13वें अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 16, इसमें श्लोक है, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम, भूत भर्तु च तद्ज्ञेयम, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें भी यह श्लोक में हाईलाइट किया हुआ है, भूत भर्तु च तद्ज्ञेयम, ग्रसिष्णु च, ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। इसमें भावार्थ में भगवान के इन कर्तव्यों को समझ सकते हैं। भरण पोषण करता, प्राणियों का भरण पोषण करता विष्णु है, तथा संहार करता और उत्पत्ति करता। आगे जो 3 देवताओं के नाम जुड़े हुए हैं, इसके बारे में हम आगे समझेंगे ही कि भगवान अपना कर्तव्य जो प्राणियों का भरण पोषण करता या संहार करता या उत्पत्ति करता, और किस तरह से भगवान अपना ये कर्तव्य करते हैं। 10वें अध्याय का 32वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32, सर्गानाम आदि ही अंतश्च मध्यम चैव अहम अर्जुन, अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदता अहम। इसमें भगवान के कर्तव्य को लेकर जो शब्द आए हैं, आदि ही अंतश्च मध्यम, इन शब्दों में हाईलाइट किया हुआ है। अब हो सकता है कि ये प्रश्न निर्माण हो कईयों को कि इसमें भगवान के कर्तव्य को लेकर के कैसे बोला जा रहा है। तो यहाँ आदि अर्थात ही शुरुआत करना, अंत अर्थात विनाश की ओर इंडिकेशन वाला शब्द, और मध्यम, तो मध्य में तो पालना होती है। इस हिसाब से यह बात आई है सारी सृष्टियों का आदि, आदिदेव, मध्य और अंत मैं ही हूं। तो भगवत गीता में भगवान ही सारी बातें बता रहे हैं अर्जुन को। तो यहां जो उल्लेख आया सृष्टियों का आदि अर्थात शुरुआत, मध्य और अंत मैं ही हूं। तो भगवान के 3 कर्तव्य, स्थापना करना अर्थात ही शुरुआत, अंत अर्थात
विनाश के लिए और मध्य अर्थात पालना के हिसाब से। 10वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 20। ये श्लोक है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव च। इसमें अहम आदिश्च मध्यम च इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है। श्लोक का भावार्थ में देखते हैं। इसमें बात आई है, मैं आत्मा सब प्राणियों के आधार द्वारा स्थित हूं। यह प्राणियों की अर्थात मूर्तियों का आदि, मध्य और हर बार कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूं। तो यहां भी बात आई, जो हमने विनाश की बात के लिए देखा, विनाश अर्थात पुरानी दुनिया का, पुरानी परंपरा, पुरानी मान्यताओं का विनाश। तो कल्पांतकालीन महाविनाश में अंतकर्ता मैं ही हूं और प्राणियों का आदि, मध्य और अंत। तो ये सारी बातों के लिए, स्थापना, पालना और विनाश की बात के लिए ही अलग अलग प्रकार के शब्दों में भगवान ने इस कर्तव्य को, जो तीनों कर्तव्य है, उनका भगवत गीता में उल्लेख आया हुआ है। इसी तरह से जो सृष्टि चक्र के चित्र में भी हमने इन श्लोकों को देखा है, जैसे कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्, और भी विनाश और स्थापना को लेकर के इस तरह के श्लोकों में उल्लेख है। 9वें अध्याय का ही 7वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 7, जो इन शब्दों पे हाईलाइट किया हुआ है, कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। अर्थात यहाँ जो बात आई, कल्पांत काल में सभी प्राणी मात्र मेरी प्रकृष्ट रचना में समा जाते और आदि काल से मैं उन्हें पुनः सृजन के लिए छोड़ता हूं। तो यहाँ आदि काल से अर्थात सृष्टि की शुरुआत से उन्हें सृजन के लिए, निर्मित के लिए छोड़ता हूं। अर्थात ही यह स्थापना के हिसाब से ही, जो पहले भी समझा हमने, भगवत गीता में अलग अलग वाक्यांश, अलग अलग शब्दांकनों के साथ स्थापना, पालना और विनाश के कार्य के लिए भगवान ने बताया है। ऐसे ही 7वें अध्याय का 6वां श्लोक, अध्याय 7 का श्लोक नंबर 6, ये श्लोक है, एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि इति उपधारय अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलय तथा। यहां भी प्रभवः, प्रलयः, ये 2 शब्द आए हुए हैं। अर्थात सब प्राणियों का यह उद्गम है, ऐसा जान ले। और यहाँ जो बात आई, जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता हूं। तो ये जगत का उत्पत्ति करता तथा विनाश करता, ये 2 शब्द आए स्थापना और विनाश के हिसाब से। ऐसे ही 10वें अध्याय का 34वां श्लोक, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34, मृत्यु सर्वहरश्च अहम उद्भवश्च भविष्यताम्। इसमें जो बात आई है, सारे संसार का लोप करता, प्रलय करता महामृत्यु हूं।
तो कई बार कई गीता पाठी इस बात को इस अर्थ से लेते हैं, मृत्यु सर्वहरश्च। इस शब्द को लेकर के ऐसे समझते हैं कि सभी की मृत्यु कराने वाले भगवान ही है। वास्तव में यह बात महामृत्यु के समय की, अर्थात कल्पांत काल में जो महामृत्यु होता है, दुखदाई दुनिया का विनाश होता है, सृष्टि परिवर्तन, सृष्टि के रूपांतर के लिए जो कर्तव्य होता है, उस हिसाब से बताया है। और दूसरा उद्भवश्च, अर्थात यहाँ शुरुआत, स्थापना करने के लिए ये बात आई हुई है। तो भगवान इस तरह से, जो वास्तविक भगवान के कर्तव्य है, जो और कोई मनुष्य मात्र नहीं कर सकते, इस सृष्टि से दुखों का पूरी तरह से समूल नाश, अधर्मों का, दुराचारियों का समूल नाश और सृष्टि की, स्वर्ग की स्थापना। तो इस सृष्टि रूपी मकान को पूरी तरह से नया रूपांतर देना, यही भगवान का दिव्य कर्तव्य है और वो कल्याणकारी कर्तव्य है। लेकिन इन कर्तव्यों को भगवान कैसे करते हैं, किस तरह से इस दुनिया में स्थापना की शुरुआत करते हैं और किस तरह से विनाश करते हैं, क्योंकि भगवान तो कल्याणकारी है, सदाशिव अर्थात सदैव कल्याणकारी। तो विनाश होगा, महामृत्यु होती तो लोगों को दुख भी होगा। लेकिन क्या भगवान इस तरह का दुख का कर्तव्य कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि भगवान के हर कार्य में ही कल्याण समाया हुआ है। तो भगवान एक कार्य स्थापना का किस तरह करते हैं? भगवान पिता है, तो वो मनुष्यों को कौन सा जन्म देने के कारण पिता कहे जाते हैं, क्योंकि शरीरों को जन्म देने की तो बात ही नहीं है, हमने समझा। तो कौन सा जन्म देते हैं, कैसा जन्म देते हैं, उस जन्म को क्या नाम दिया जाता है, जो कि सब भगवान की संतान कहे जाते हैं, उसे आगे के क्लास में देखते हैं। आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।